राधे राधे स्टूडेंट, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपके स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपके स्कूल एग्जाम में आते हैं। चैप्टर कौन सा है बच्चों? लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 कि वो क्वेश्चन जो बच्चों आपके क्या है स्कूल एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम। आओ बच्चों देखते हैं। पहले हमने 5th क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। किससे बच्चों? 5th क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में कई बार आता है बच्चों। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या फाइंड करना है? हम लोग को एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। गिवन क्या है बच्चों? एक हम लोग को ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हम लोग को ट्राइंगल गिवन है बच्चों। ये आपका हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? क्लास 9 में पढ़ा आपने, बताइए। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी कि इस ट्राइंगल की जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा बच्चों? 180। मतलब आप कह सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? बोलो बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों? 180 डिग्री के। ठीक है, इसको यूज कर लिया। और क्या गिवन है? सर ये रिलेशन गिवन है कि एंगल सी जो है वो 3 टाइम्स एंगल बी है और जो इसके इक्वल है। पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चों हम लोग? यस, हम लोग लेट करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। एंगल ए को मान लेते हैं एक्स और एंगल बी को मुझे क्या मान लेते हैं हम लोग? वाई। एक्स को मैंने ए लेट किया, बी को मैंने वाई लेट किया। जैसे आपने इसको देखा, लिखा हुआ एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी। एंगल सी जो है वो बी का कितना है? 3 टाइम्स। तो आपका एंगल सी भी आ गया बच्चों। अच्छी बात है। बी कितना है? वाई। तो सी कितना हो जाएगा बच्चों? 3y। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि आपके तीनों एंगल्स आ गए। आपका ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी हो गया। अच्छी बात क्या है कि अगर हम इन तीनों वैल्यूज को इस रिलेशन में पुट करें तो इससे क्या आ जाएगी बच्चों? इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है? x, बी की वैल्यू कितनी है? y, सी कितना देखो बच्चों? 3y। सी कितना है? 3y। किसके इक्वल होगा? 180 के। कितना हो जाएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। ये देखिए, ये आपकी आ गई इक्वेशन। सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है? हम लोग लेट करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं बच्चों? इक्वेशन फ्रेम करते हैं। कितनी इक्वेशन फ्रेम करेंगे बच्चों? 2, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशन, और फिर उसको क्या कर देंगे हम लोग? सॉल्व कर देंगे। पहले लेट करेंगे, फिर फ्रेम करेंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, एक इक्वेशन और फ्रेम करनी पड़ेगी आपको। ये बच्चों गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसी से इक्वेशन फ्रेम होगी। ट्राइंगल गिवन था, उसको हम लोगों ने यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए इसको बच्चों, क्या लिखा है? 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। इस रिलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों। यहां पे मेंशन कर दीजिए कि 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी। इस रिलेशन से हम लोग एक इक्वेशन और फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू पुट करो बच्चों। b कितना था? सर b y है। a कितना है बच्चों? सर a x है। b कितना है? b y है। वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई कर दो। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। ये देखिए आगे क्वेश्चन बच्चों, इक्वल टू के टर्म आ गया। y किसके पास जाएगा? y के पास। भाई को भाई के पास। 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x। ये बच्चों आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ नहीं किया, आपने ट्राइंगल देखा, आपने प्रॉपर्टी यूज की, आपने एंगल लेट किए, उनकी वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड रिलेशन यूज किया, सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्या करेंगे सर? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करते हैं बच्चों? y इज इक्वल टू कितना है? 2x। सर बेस्ट होगा इसको अगर आप किससे सॉल्व करिए बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप इस y को वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा? खाली x बचेगा, और उसको हम लोग क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। आइए y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये हो गया बच्चों थर्ड स्टेप। क्या करने जा रहे हैं? सर हम लोग दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? x प्लस कितना था? 4y। y कितना है बच्चों? 2x। किसके इक्वल होगा? 180 के। ये हो जाएगा x प्लस
8x इज इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, 9x इज इक्वल टू 180। x आ गया, कितना x आ गया बच्चों, 20। 9 2 = 18, x आ गया। y कैसे आएगा, x की देखिए रिलेशन, ये देखिए y इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y आ गया। कितना होगा बच्चों बोलो, सर y जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2 × x 40 डिग्री, y भी आ गया, x भी आ गया। और क्या बच्चों, एंगल C, एंगल C कितना है 3y, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो तो एंगल C भी आ जाएगा। कितना हो जाएगा, y कितना है 43 = 120 डिग्री। आंसर आ गए सर, हमारे आंसर्स आ गए। एंगल A कितना आया बच्चों बोलो, एंगल A आ गया 20 डिग्री। एंगल B कितना आया बच्चों, 40 डिग्री, y की उलट किया था। और एंगल C कितना है 120 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों। क्या करना है सर, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी पे वर्क करना है हम लोग को। और इन ट्राइंगल ABC जो है वो भी गिवन है, उसको भी मैंने यूज किया। इससे फर्स्ट इक्वेशन, इससे क्या निकाली, सेकेंड इक्वेशन। वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट है। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जितने क्वेश्चन क्लास में करेंगे बच्चों, वो आपके स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। अगर बच्चों ध्यान से देखो, इसको बच्चों कहते हैं यूनिक क्वेश्चंस। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिक क्वेश्चन। इसको यूनिक क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, a1x + b1y इज इक्वल टू c1, ये जनरल फॉर्म है। क्या है बच्चों, जनरल फॉर्म। अगर इसकी सेकेंड इक्वेशन को बच्चों मैं ऐसे लिख दूं, देखना b1x + a1y इज इक्वल टू c2। क्या किया बच्चों हम लोगों ने कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया। क्या किया बच्चों, कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया है। जो x के पास था अब वो y के पास है, जो y के पास था वो अब x के पास है। जब बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों क्या बोलते हैं, यूनिक क्वेश्चंस। यूनिक क्वेश्चंस। और इसका मेथड भी यूनिक है बच्चों। क्या बच्चों, इसका मेथड भी यूनिक है। इसको आप सिंपल बाय इक्वलाइजिंग कोफिशिएंट से करेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा बच्चों। क्या है इसका सर यूनिक मेथड क्या है, इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो दोनों इक्वेशंस हैं पहले उसको सम करते हैं फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। उससे क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशन आएंगी और उन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं आपको। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देखिए बच्चों 152x 152y 378y 378x। कोफिशिएंट क्या हो गए बच्चों, इंटरचेंज हो गए। कौन सा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चंस। क्या करते हैं सर इसमें, आप क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड मैं साइड में मेंशन कर देता हूं। क्या करते हैं हम लोग, पहले फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे, ये स्टेप 1 है। क्या करेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम करने पे क्या होगा, एक नई इक्वेशन आएगी। आइए देखिए 152 - 378 कितना होगा बच्चों, 826 752 312 226। माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन x प्लस, यहां देखो बच्चों 378 152 सेम टर्म है सर, यहां भी 226 आएगा। साइन किसका आएगा बच्चों, फिर माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो यहां पर फिर माइनस का 226y इज इक्वल टू, इसको प्लस करो बच्चों, कितना है 604 और 74, 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8, ये हो जाएगा आपका -678। 74 और 4 कितना होगा बच्चों 78 -678। और इस क्वेश्चन में हमेशा ऐसा होगा बच्चों कि जब आप इसको कॉमन लोगे तो ये इससे कैंसिल होगा। नोट डाउन, जब आप इसको कॉमन लोगे तो इससे क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा और क्वेश्चन बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। आइए देखिए क्या कॉमन है, -226, ये देखिए कॉमन हो गया। क्या बचेगा, x + y, साइन चेंज हो गए क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है। यहाँ का बचा -678। अब आप चेक करिए 678 226 से डायरेक्ट क्या होगा बच्चों, डिविजिबल होगा। देखिए 3 6 18 3 2 6 7 3 2 6। सर ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स बच्चों, 3 टाइम्स। माइनस भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब इक्वेशन क्या आ गई, x + y = 3। ये देखो बच्चों
कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वेशन आ गई। क्या किया हम लोगों ने सर, दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, यस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, माइनस का 74, 152x सेकेंड में क्या है बच्चों 378x माइनस प्लस 152y इज इक्वल टू कितना है, माइनस 604। वापस से कॉपी किया। क्या करेंगे अब सर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। ये देखिए कितना होगा बच्चों, 378 प्लस 152 कितना होगा, 8 2 10, 7 5 12 1 13, 3 1 4 5, 530 कितना हो जाएगा 530x। ये माइनस दोनों माइनस के हैं। 378 152 कितना होगा बच्चों 530y इज इक्वल टू, इसको बच्चों प्लस करो, ये प्लस का और ये माइनस का है, कितना है 604 में से हमें क्या माइनस करना है 74। पहले 4 माइनस करो, कितना बचेगा बच्चों 600 माइनस 70 सर 530। कितना आ गया बच्चों 530। ये देखो बच्चों, देखा आपने 530। मैंने कहा था ना क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा बच्चों और एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। क्या कॉमन है सर, 530 इसमें से कॉमन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। 530 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। ये देखिए कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। मीन्स इसको सिंप्लीफाई, इसको बी मार्क कर देता हूं। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करना बच्चों बहुत आसान है, कैंसिल कर दो। 2x इज इक्वल टू 4, x कितना आ गया 2, x की वैल्यू पुट कर दो 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, y भी आ गया, y कितना आ गया 1, और ये आपका आ गया आंसर। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, यूनिक क्वेश्चन। यूनिक क्यों है, क्योंकि कोफिशिएंट क्या होंगे बच्चों बोलो, यस इंटरचेंज होंगे, ये इसकी पहचान है। आप अगर इसको इक्वलाइजिंग कोफिशिएंट से करोगे तो ये बहुत टाइम ले लेगा। अगर आपने सोचा कि इस इक्वेशन को 378 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 152 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बच्चों बहुत टाइम ले लेगा। तो इसकी पहचान मैंने बता दी आपको। समझ में आया बच्चों, वीडियो को पॉज करो और इसको भी अच्छे से नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास में आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे आज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इसी एक्सरसाइज 3.7 का थर्ड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर स्कूल में आता है क्वेश्चन, मतलब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों। क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, उसको एक फिक्स डिस्टेंस कवर करनी है। सर्टेन मतलब क्या हुआ बच्चों, फिक्स डिस्टेंस, और किससे करनी है, एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। इफ द ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता रहता हूँ। जैसे बच्चों ये कोई डिस्टेंस है A टू B, ट्रेन को A से कहां तक जाना है बच्चों, B तक। ये फिक्स है, याद रखिएगा बच्चों, ये क्या है, फिक्स है। इसको B के आगे नहीं जाना है और A से पहले नहीं जाना है। इसमें लिखा हुआ है सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है। इफ द ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। कहता है अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा देती है बच्चों, क्या करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, तो बच्चों बड़े कॉमन सेंस की बात है, जब डिस्टेंस सेम है अगर स्पीड बढ़ा देगा बच्चों तो टाइम क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड, टाइम कम लेगी। ये क्या किया इसने, सर इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। ठीक है। अगर ये बढ़ा देगी बच्चों तो टाइम क्या हो जाएगा, सर टाइम कम हो जाएगा। कितना कम है बच्चों, 2 आवर लेस, 2 घंटे ये कम लेगी। ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। ये केस कब का काम आएगा आपको, फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करने के लिए, राइट। फिर क्या है बच्चों, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है अगर वो अपनी स्पीड कम कर देती है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, अगर वो स्पीड अपनी कम कर देती है, डिस्टेंस A टू B है बच्चों, याद रखिएगा डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। अब क्या होगा, जब स्पीड कम कर देगी तो धीरे धीरे चलेगी, टाइम क्या होगा बच्चों, ज्यादा लेगी। वेरी गुड।
अब टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए अब ये 3 आवर्स लेगी इसको। क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। आपको ए से लेके बी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहला स्टेप क्या है बच्चों, लेट। इसमें हम लोग क्या लेट करते हैं, हम लोग ट्रेन की स्पीड लेट कर लेते हैं और उसका टाइम, ओरिजिनल स्पीड और ओरिजिनल टाइम। देखिए यहां पे मेंशन कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट, x किलोमीटर पर आवर। ये उसकी क्या बच्चों, ओरिजिनल स्पीड है। और जो एक्चुअल में इसने टाइम लिया है यहां तक जाने में, ए से लेकर बी तक जाने में, एक्चुअल टाइम जो शेड्यूल टाइम था वो मान लिया मैंने y आवर्स। इसको y आवर्स लगते हैं ए से बी तक पहुंचने में। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है बताओ बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, यस, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। मतलब कि अगर आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। आपने स्पीड लेट कर ली ए से बी की, ये क्या है बच्चों, उसकी ओरिजिनल स्पीड, और ये क्या है, ओरिजिनल टाइम। तो आपकी डिस्टेंस आ गई। अब आपकी आ गई एक्चुअल डिस्टेंस आ गई कि ए से बी तक जाने में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कितना आ गया बच्चों, XY किलोमीटर। सर ए से बी की डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई बच्चों, XY किलोमीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, XY किलोमीटर। डिस्टेंस क्या रहेगी बच्चों, फिक्स रहेगी। गुड। अब क्या करेंगे हम लोग, सर अब सेकेंड स्टेप, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रेम करेंगे। कुछ नहीं करना बच्चों, ये खुद ही आवाज देगा, ये खुद ही बोलता है बच्चों, बताता रहेगा क्या करना है आपको। क्या कह रहा है, उसने स्पीड बढ़ा दी है, कितनी कर दी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी आ गई न्यू स्पीड। आप इसको न्यू लिख दीजिएगा क्योंकि वो क्या था बच्चों, ओरिजिनल थी। न्यू स्पीड कितनी आ गई है, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। फास्टर मतलब कि आप प्लस कर देंगे, ज़्यादा हो गई है। और देखो बच्चों क्या लिखा है, टाइम कितना लिया, देखिए न्यू टाइम कितना आ रहा है, टाइम मेंशन होगा, कितना टाइम है, 2 आवर्स लेस, कम करना है, y माइनस 2 आवर्स। टाइम इसने 2 घंटे कम लिए। फिर आपको स्पीड पता है, फिर आपको टाइम पता है, इससे क्या आएगा बच्चों, यस, इससे सर डिस्टेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चों, टाइम। ये देखिए ये आपकी आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब बच्चों आप बताना ये डिस्टेंस कहां से कहां तक की होगी, बोलो बच्चों, यस राइट। सर ये डिस्टेंस भी ए से बी तक होगी क्योंकि उसने डिस्टेंस उसको वही कवर करनी है। चेंज कहां पे हो रहा है, स्पीड और टाइम में। ये कौन सी डिस्टेंस थी, सर ये भी ए टू बी थी। ये भी कौन सी डिस्टेंस है, सर ये भी ए टू बी है। क्या करेंगे, सर दोनों को इक्वेट कर देंगे, उससे क्या आ जाएगी, सर इससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसको ए मार्क कर दीजिए, इसको बी मार्क कर दीजिए। ए और बी को क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना बच्चों, सिंस डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज कांस्टेंट। ये यहाँ पे मेंशन कर देना। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा XY इज इक्वल टू x प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 2। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, इससे क्या आएगी, इक्वेशन। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको क्या इक्वेशन आएगी। XY, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, XY माइनस का 2x प्लस का 10y माइनस का 20। सर XY कैंसिल हो गया। सर इसको जनरल फॉर्म में लाइए, किसमें बच्चों, जनरल फॉर्म में, AX प्लस BY प्लस C। इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी 2x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 20। ये आपकी आ गई सर फर्स्ट इक्वेशन, जनरल फॉर्म में आ गई। ठीक है, आप क्या करेंगे, सर एक इक्वेशन आपको और फ्रेम करनी पड़ेगी क्योंकि 2 इक्वेशन हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर नहीं देखा है बच्चों तो देख लीजिएगा, तब और अच्छे समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट में कहाँ पे करता हूँ मैं, इस वाले पार्ट में यहीं पे कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी इरेज कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में इसका यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। क्या है, पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, उसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई है, उसने ट्रेन ने कर ली है, एक ही बात है। अब न्यू स्पीड, अब फिर उसकी नई स्पीड आ गई बच्चों। क्या स्पीड हो गई, सर x माइनस 10। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, x, अब नई स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 10।
किलोमीटर पर आवर। कम किया है तो माइनस कर दिया। टाइम क्या होगा बच्चों, देखो सर टाइम ज़्यादा होगा। कितना टाइम ज़्यादा है, 3 आवर्स, मतलब कि y प्लस 3 आवर। बताओ बच्चों स्पीड और टाइम से क्या फाइंड करेंगे, यस यस राइट, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सर इससे आप डिस्टेंस निकालेंगे। ये बच्चों डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की होगी बताइए, यस राइट सर, ये डिस्टेंस भी A से B तक होगी। इसको आप मार्क कर दीजिए C। क्या मार्क कर दिए, C। जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ना A इज इक्वल टू B, यहाँ पे आपने लिखा था A इज इक्वल टू B। इस इक्वेशन को A मार्क किया था, इसको आपने B मार्क किया था, A आपने B के इक्वल किया था, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर A जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, बोलो C के इक्वल। ये क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस। ये भी क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस। ये भी A टू B है, ये भी A टू B है। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 10, और ये कितना हो गया बच्चों, y प्लस 3। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। इससे क्या आएगी बच्चों, बोलो सर इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे सर, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर बच्चों इक्वलाइजिंग कोफिशिएंट, जो हम लोग को बेस्ट लगता है। इसको जनरल फॉर्म में लाइए, इसको ये रहने दीजिए, 30 को शिफ्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू क्या था, माइनस 20। आपकी लॉटरी भी लग गई, आपकी लॉटरी भी लग गई। लॉटरी मतलब कि दोनों में कोफिशिएंट भी सेम हो गया बच्चों। देखो यहाँ भी क्या है 10y, यहाँ भी क्या है 10y। अब आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चों हम लोग कहाँ आ गए, थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में लेट किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, इक्वेशन फ्रेम की। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। कोफिशिएंट सेम है और अच्छी बात है सर, अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। फाइन सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस 10y क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x माइनस 2x x, 30 प्लस 20 50। सर स्पीड आ गई ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड जो है बच्चों, ओरिजिनल स्पीड आ गई। कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ट्रेन बच्चों A से B तक जाएगी। ये इसकी क्या है, ओरिजिनल स्पीड है। सर ओरिजिनल टाइम भी निकाल लीजिए, y भी निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या फर्स्ट में या बच्चों कहाँ पर, सेकेंड में। आइए हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं। कितना x कितना आया बच्चों, 50। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 कितना होगा, 100 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20। 100 इसके पास जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 120। माइनस कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, आ गया सर y कितना आ गया बच्चों, 12 आवर्स। उसका जो बच्चों रियल टाइम मतलब जो ओरिजिनल टाइम है वो कितना आ गया, 12 आवर्स। y भी आ गया, कितना y आ गया, 12 आवर्स। ये उसका आ गया ओरिजिनल टाइम, शेड्यूल टाइम, और ये उसकी आ गई ओरिजिनल स्पीड। क्या फाइंड करना है सर, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो बच्चों, यस स्पीड इनटू टाइम। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका आ गया डिस्टेंस कवर्ड 12 इंटू 50 कितना होगा बच्चों बोलो, 600 किलोमीटर। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, आपके स्कूल एग्जाम में आता ही आता है। और इसका जो मेथड है मेरा बच्चों वो बहुत बढ़िया है, जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको मेन फोकस किस पे करना है, डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी। समझ अच्छे से आ रहा होगा। फिर वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से नोट करिए। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब इसका देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। इसका जो बच्चों इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है उसका वीडियो मैंने पहले बनाया था, तो आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो वहां से देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लो बच्चों। क्या कह रहा है, ए सेज गिव मी 100 आई वुड बी ट्वाइस एज रिच एज यू आर। बी सेज गिव मी 10 आई विल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू आर। फाइंड कैपिटल ऑफ देयर अमाउंट। दो दोस्तों की कहानी है बच्चों। क्या है, दो दोस्तों की कहानी और लेन देन का मामला है। किसका मामला है, लेन देन का। वो कह रहा है तुम मुझे दो हम तुम्हें देंगे। कंडीशन लगा रहा है ये, इसको ऐसे समझिए। कह रहा है दो दोस्त हैं ए और बी। ये से कह रहा है तुम मुझको दो और ये से कह रहा है तुम मुझको दो।
लेन देन का मामला। और फिर बाद में बता रहा है कि अगर तुम मुझे दोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, और तुम मुझे दोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा। क्या फाइंड करना है, कैपिटल ऑफ देयर अमाउंट, ये फाइंड करना है उन दोनों के पास एक्चुअल में कितना पैसे हैं, रुपए कितने उनके पास, ए के पास कितना रुपए है और बी के पास कितना रुपए है। तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग लेट कर लेते हैं पहले तो, फिर आगे हम आपको क्वेश्चन साइड बाय साइड एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहला स्टेप क्या है बच्चों, लेट कर लो कि लेट द कैपिटल विच इज पॉसेस्ड बाय ए, या ए के पास कितना अमाउंट है। हमने मान लिया ए के पास एक्स रुपए हैं, इतना रुपए है उसके पास। बी के पास मैंने मान लिए बी के पास कितना कैपिटल है बच्चों, वाई रुपीज। ठीक है, सेकेंड स्टेप, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते आइएगा कौन क्या कह रहा है। ए ने कहा कि अगर तुम मुझे कितने रुपए दोगे बच्चों, 100 रुपीज दोगे। कितने, 100 रुपीज। ये कह रहा है अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे, बी देगा अगर ए को। बच्चों अगर जो देगा तो उसके पास क्या हो जाएंगे, प्लस, और जो देगा वो हो जाएगा माइनस, सॉरी, और जो लेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, क्योंकि इसको 100 रुपीज देगा। अब अगर ए के पास 50 है तो कितने हो जाएंगे, 150। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना आप कि सिंस बी ने ए को दे दिए, कितने रुपए दे दिए बच्चों, बी ने ए को 100 रुपए दिए हैं। तो इसका मतलब अब ए के पास कितने रुपए हो जाएंगे सर, उसके पास हो जाएंगे x प्लस 100 रुपीज बढ़ गए और आ गए उसकी पॉकेट में। ठीक है, बी ने दिए, इस बेचारे ने दे दिए, तो ये बेचारा क्या करेगा, इसके पास क्या हो जाएंगे बच्चों, 100 रुपीज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इसने इसको दे दिए। तो बी के पास हो जाएंगे y माइनस 100। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट के मार्क्स है बच्चों, यहाँ लिखना पड़ेगा कि सिंस बी हैज गिवन 100 रुपीज टू ए, यहाँ लिखेगा लेट द कैपिटल ऑफ ए इज रुपीज एक्स, लेट द कैपिटल ऑफ बी इज रुपीज वाई। स्टेटमेंट आप देखते लिख लीजिएगा अच्छे से। अब ए के पास कितने हो गए, x प्लस 100, बी के पास कितने हो गए, y माइनस 100। क्या कह रहा है देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ कह रहा होगा, ये देखिए कोई बात होगी इसमें तभी इक्वेशन बनेगी बच्चों। क्या कह रहा है, आई वुड बी ट्वाइस एज रिच एज यू आर। ए कह रहा है बी से कि मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। कह रहा है मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, डबल अमीर हो जाऊंगा, दुगना अमीर हो जाऊंगा अगर ऐसा करते हो आप। तो मतलब ए कह रहा है कि मेरे पास x प्लस 100 है और मैं तुमसे डबल अमीर हो जाऊंगा। बी के पास कितने हैं, y माइनस 100। पहले कितने थे, y, लेकिन जब बेचारे ने 100 रुपए दे दिए तो उसके 100 रुपए क्या हो गए, कम हो गए। उसने 100 ले लिए तो उसके 100 बढ़ गए बच्चों। क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन आ गई। आगे इक्वेशन ये देखिए, x, सारा खेल बच्चों इक्वेशन फ्रेम करने का है। क्वेश्चन खुद आवाज देता है अगर आप ध्यान से रीड करते हो तो। भाई के पास x माइनस 2y, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 300। ये देखिए आ गई फर्स्ट इक्वेशन, आ गए बच्चों। ये देखिए क्या करना है, अब अगले पार्ट पे आते हैं। सेकेंड स्टेप का सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड स्टेप की सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, अब कह रहा है इफ यू, क्या लिखा हुआ ये बच्चों, हो चुका लिखा है, बी सेज गिव मी ₹10। ये कहता है काम करो, तुमने मुझसे 100 रुपए मांगे ना, तुम खाली मुझको 10 रुपए दे दो बस। खाली कितने बच्चों, 10 रुपए मांग रहा खाली से, कह रहा मुझे तुम 10 रुपए दो बस खाली। मतलब कि अब बी ने ए को दे दिए, यानी बच्चों बी ने ए को दिए थे, अब क्या ने, अब इसने कहा ए से कहा तुम मुझको दो, कितने रुपए दो, 10 रुपए बस खाली। अब ए देगा किसको बच्चों, बी को। पहले किसने, बी ने दिए, कितने रुपए दिए, 100 रुपीज। तो अब ए के पास कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, x, 10 रुपए दे दिए, कितने हो गए, x माइनस 10। बी के पास क्या हो जाएंगे सर, 10 रुपए बढ़ जाएंगे क्योंकि उसने उससे ले लिए। ये क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया ये। तो y प्लस 10, ये देखिए अब ये हो गया ए के पास, क्या लिखना पड़ेगा, नाउ द कैपिटल ऑफ ए, नाउ द कैपिटल ऑफ बी। ट्रांजेक्शन होने के बाद, लेन देन करने के बाद अब ये दोनों के पास कैपिटल आ रही है बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है आई विल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू आर, मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। इसका मतलब बी के पास क्या बच्चों, ज्यादा रुपए होंगे, तभी तो बात ऐसी कह रहा है कि मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा, 6 टाइम्स। ये देखिए कह रहा है मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। ये देखिए वैल्यू पुट कर दो, बी कितना है, y प्लस 10, ए कितना है बच्चों, x माइनस 10, मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। भाई के पास कितना हो जाएगा, y माइनस 6x
इज इक्वल टू -70। ये आ गई बच्चों सेकेंड इक्वेशन। ये क्या थी बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन। क्या करेंगे सर? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप क्या बच्चों? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बच्चों? x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है? -300। और सेकेंड इक्वेशन में क्या है बच्चों बोलो? माइनस का 6x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 70। ये सर इक्वेशन है। ये आपकी हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकेंड। अब इनको आपको सॉल्व करना है। सर यहाँ पर लॉटरी नहीं लगी, मतलब कि कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। किससे बच्चों मल्टीप्लाई करें? इसको आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो तो y कैंसिल होगा। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, जो आपको बेस्ट लगता हो बच्चों। चलिए मैं सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2 से। y को कैंसिल कर रहे हैं, मैं इसी में कर दे रहा हूँ बच्चों। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। ठीक है, ये देखिए। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए a के पास कितना कैपिटल था और b के पास कितना कैपिटल था। सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा बच्चों। एक क्वेश्चन और रह गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपको अगले वीडियो में बता देंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में। अगर बच्चों आपको लगा कि ये क्लास आपको अच्छी समझ में आई हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बच्चों की डाउट्स होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शन एक्सरसाइज ये स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करिए, एक रिक्वेस्ट आप सभी से, इस वीडियो को और फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको अच्छे से समझ सके। राधे राधे स्टूडेंट।